और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद में आज भी हंगामे के आसार है। छात्रों पर पुलिस के एक्शन को लेकर हंगामा हो सकता है। लाठीचार्ज, पैलेट गन का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री को यानी अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। 20 जुलाई को पुलिस एक्शन पर सवाल उस चिट्ठी में पूछे गए हैं। पुलिस एक्शन को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, सादे कपड़े में पुलिस वाले कौन थे। इस तरह की बातें जो है वो उस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, 5 दिन की अगर बात करें तो पिछले 5 दिन तो ये मान के चले कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हंगामा जो है वो देखने को मिला। उसके बाद 2 दिन सैटरडे संडे और आज मंडे। आज भी क्या वही तस्वीर देखने को मिलेगी या वाकई विपक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने की है? देखिए, आपका दूसरा जो सवाल है वही जवाब है। विपक्ष की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है संसद के अंदर। हालांकि अगर बात कर ली जाए पिछले 5 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो 5 दिन दिल्ली में किस तरीके के हालात थे वो सबको पता है। और विपक्ष ने भी जमकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर रोटियां सेकी, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने और उनको सींचने की कोशिश उस प्रदर्शन के द्वारा की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रम्प कार्ड खेलते हुए इस तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये सोच रही हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये जो मानना था कि सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी, वो इस्तीफा नहीं देंगे और इसके चलते ये प्रदर्शन लंबा खींचेगा और पूरा मानसून सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा होने नहीं दिया और विपक्षी पार्टियों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब विपक्षी पार्टियों के पास जो है वो 2 मुद्दे वो उनको बना रही है। एक नीट पेपर लीक मामला और दूसरा जो 20 जुलाई को जो छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ था या पैलेट गन चलाने की जो आरोप लगाया गया था दिल्ली पुलिस पर, उसको लेकर जो है वो तमाम चीज़ों को जवाब सरकार से मांग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैलेट गन चलाने की जहाँ तक बात थी तो पहले आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि उनकी तरफ से पैलेट गन नहीं चलाई गई और ना ही दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन मौजूद है। जिसके बाद आरएएफ उसके पहले दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा, जब दिल्ली पुलिस ने खंडन कर दिया कि हमारे पास पैलेट गन है ही नहीं, तो उसके बाद आरएएफ पे ये ठीकरा फोड़ा गया कि आरएएफ ने चलाई थी। तो तमाम ये चीज़ें हैं जिनको लेकर आज भी जो विपक्ष है संसद में हंगामा करने का आसार है और पूरी तरीके से संसद ना चलने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बिल्स, जो विधेयक जो केंद्र सरकार पास करवाना चाहती है दोनों ही सदनों में, क्या वो पास करवा पाएगी, चीजों को सामने पटल पे रख पाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। रजनीश, 5 दिन का अगर लेखा जोखा देखें तो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों ही जगह करीब करीब 1.5 घंटे से या 1 घंटा 36 मिनट के आसपास जो है चर्चा हुई है। उस 5 दिन का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। और आज पूरी दुनिया, अगर भारत की बात करें, भारत के लोगों की नजर जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों पर रहेगी। ऐसे में विपक्ष को अगर कोई संशय है, कोई सवाल है तो उसके जवाब भी अगर मांग रही है तो हंगामे के जरिए नहीं मांग सकते। आप चलने दीजिए, वो कार्यवाही भी नहीं चलने दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी तरह से जो मोर्चा संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह कि पूरी राजनीति विपक्ष इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आशीष, एक कहावत है कि जोर से बोलकर आप जो है वो सच्चाई को या झूठ को या फिर ऐसी चीज को जिसको आप जो है पूरा बनाना चाहते हैं, कि ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसके जरिए सामने वाले को दबाया जा सके, इसीलिए तेज बोलो, चीख के बोलो। अगर आप चीख के बोलोगे तो जाहिर तौर पे आवाज दूर तक सुनाई देगी। यही जो है बात, यही जो पूरी तरीका है विपक्ष ने अपनाया हुआ है। हालांकि आपको याद होगा कि केंद्र की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया कि नीट पेपर लीक मामले पे वो बात करने को तैयार है, वो चर्चा करने को तैयार है, विपक्ष आए चर्चा करे सदन में। लेकिन ये हंगामा बरपा के ये चीजें नहीं हो सकती। ये चीजें जो है वो शांति से बैठ के बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार की इस बात को दरकिनार करते हुए तमाम चीजों को हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है, ताकि जो नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री एक जरूरी खबर जरा दर्शकों से साझा कर ले रजनीश, फिर वापस लौटता हूं आपके पास। संसद मार्च में पुलिस के एक्शन के खिलाफ आज सुनवाई भी है। पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। दरअसल 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिस एक्शन यानी कि पैलेट गन का इस्तेमाल, जो जैसा कि रजनीश कह रहे थे, और लाठीचार्ज किया गया, उस चीज के खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ आज सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट आज 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। रजनीश, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर रहेगी, यानी लोकसभा से राज्यसभा तक और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर बनी हुई है। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं पे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। पहली नीट पेपर लीक मामला और दूसरा जो 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा छात्रों पे या प्रदर्शनकारियों पे, उनको लेके जो है 2 याचिकाएं दाखिल की थी जिसकी में सुनवाई होगी। लेकिन आप आशीष एक चीज आप गौर करिए कि ये जो सुनवाई है वो सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। अब जो आपको याद होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, ये सीजीआई की उसी टिप्पणी पे, कॉकरोच वाली टिप्पणी पे ही शुरू हुआ था। और अब सीजीआई कॉकरोच जनता पार्टी के आरोप और जो याचिकाएं दाखिल हुई है, 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल हुई है, वो उन्हीं सीजीआई सूर्यकांत की बेंच वाली जो अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये पूरा मामला मोड़ लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ठीक है रजनीश, आप नजर बना के रखिए दोनों ही खबरों पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। चढ़ावा चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार रुख साफ करेगी। नई एसआईटी में शामिल अफसरों के नाम यूपी सरकार जो है वो देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन करने के लिए कहा था, जिसमें नए एसआईटी के गठन को लेकर तमाम नाम जो है वो सामने भी आए। अब कानूनी प्रक्रिया अगर कहा जाए एसआईटी के पुनर्गठन को लेकर, उस पर यूपी सरकार अपना रुख पूरी तरह से साफ करती हुई नजर आएगी। तो चढ़ाव चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें एसआईटी का जो पूरा पुनर्गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था नई एसआईटी गठन करने के लिए, उसको लेकर तस्वीर साफ होगी कि नई एसआईटी का गठन किया गया है, उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, कौन नेतृत्व करता हुआ यानी कौन अध्यक्षता करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अयोध्या के भी अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। उस नई एसआईटी टीम की अगर हम बात करें, नई एसआईटी जो गठन हुई है उसमें उन लोगों के नाम सामने हैं। तो अब उस नामों को लेकर यूपी सरकार अपना रुख पूरी तरह से साफ करती हुई नजर आएगी। तो चढ़ाव चोरी मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया। इसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, आरोपी बनाए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और उसके बाद से एसआईटी लगातार काम कर रहे थे। लेकिन फिर से एक बार नए एसआईटी गठन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ज़रा अपडेट के साथ संवाददाता अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, नई एसआईटी के गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और नई एसआईटी का गठन भी शायद क्या मतलब किया गया है। अयोध्या के भी अधिकारी शामिल हैं और कुछ लोग और शामिल हैं। जरा उन नामों का भी चर्चा करिएगा और आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में रहेगा उन नामों को लेकर। और देखिए आशीष, सबसे अहम बात है, जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 20 जुलाई को हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो नई एसआईटी की जो संभावनाएं हैं उसमें तलाशी जाए, यानी कि उसमें साफ तौर पे कहा था आईएएस ना होकर आईपीएस होंगे, क्योंकि जो ये जांच पुलिस अधिकारी के नजरिए से होनी चाहिए ना कि आईएएस के नजरिए से। तो हालांकि आईपीएस उसमें थी लखनऊ आईजी रेंज किरण एस करके। तो हालांकि उसके बाद 2 आईपीएस को और बढ़ाया गया, जो कि अयोध्या के डीआईजी हैं सोमेन और दूसरी ओर अयोध्या के एसएसपी हैं गौरव। तो यानी टोटल हो गए 3 आईपीएस हो गए। अब ये तीनों आईपीएस जो एसआईटी में अब नए सिरे से उसकी जांच करेंगे। हालांकि जो किरण तो पहले से थी और किरण को उस एसआईटी की पूरी रिपोर्ट को मालूमात है। अब उसको थोड़ी सी जो जांच प्रक्रिया होगी वो अब यहाँ से थोड़ा तेजी से रफ्तार ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि इसमें जो अधिकारी हैं वो आईपीएस लेवल के होने चाहिए, यानी आईजी और डीआईजी रेंज के ही अधिकारी हों, क्योंकि ये मामला जो चंदा चोरी चढ़ावा जो मामला है वो बेहद बड़ा और गंभीर मामला है। पारदर्शिता और उसके साथ जो जांच में जो चीजें निकल के आएंगी
वो महत्वपूर्ण होते हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है आशीष, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई थी उसको लेकर पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उस पर कोई आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो सॉलिसिटर जनरल थे उत्तर प्रदेश के तुषार मेहता ने कहा था कि एक रिपोर्ट आपको स्टेटस दाखिल की गई, हालांकि उस रिपोर्ट का भी अध्ययन कर लिया जाए। तो वहां के जज ने साफ तौर पे कहा कि अभी इसको अध्ययन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप लोग नई एसआईटी में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए, उसमें कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जो एसआईटी में जो लोग थे वो नाकाफी थे। हालांकि पहले मंडल आयुक्त जो लखनऊ के हैं विजय विश्वास पंत, और उससे पहले विशेष सचिव थे, उनको फिलहाल वहां से विराम लगा दिया गया और नए लोगों को जोड़कर एक नई एसआईटी को मजबूती के तौर पर आगे। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान देखने को मिल रहा है। असम में भी बाढ़ बारिश से तबाही लगातार जारी है और बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 68 पहुंच चुकी है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, भारी बारिश की चेतावनी जो है या अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कौन कौन से वो जिले जहां इस वक्त बारिश राहत ना बनकर कहर बनकर बरस रही है? देखिए, मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है आशीष, उसमें बताया गया 27 से लेकर आगामी कुछ 2-4 दिनों तक, यानी 27, 28, 29, 30, 31 तक 20 जिले हैं उनको ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कि बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बलिया और प्रयागराज जैसे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इन 4 दिनों में भारी बारिश हो सकती है और मध्य में तेज तूफान देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं होंगी, यानी तेज आंधी तूफान आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार बैठक करके अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है, जहां जहां बाढ़ जैसी समस्या आ रही है या फिर बेमौसम बरसात की वजह से जो लोग चपेट में आ रहे हैं या किसानों का जो नुकसान हो रहा है, उसको मौके पर जाके ग्राउंड लेवल पर अधिकारी उतरे और उसका सही मुआयना करके मुआवजा भी ऐलान करें। दूसरी ओर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं बारिश की वजह से, उनको भी वहां पे रेस्क्यू किया जाए, यानी राहत बचाव कार्य में भी लोग जल्दी जुटे। उससे पहले कई सारे जो टेंट्स होते हैं, यानी जहां पे ये बाढ़ जैसी सिचुएशन होती है वहां पर राहत के टेंट्स लगाए जाएंगे, यानी जो मेडिकल जो टेंट्स होते हैं फौरी तौर पे वो वहां पे लगाया जाए, जिससे कि कोई भी अगर बाढ़ से प्रभावित होता है तो खाने पीने और उसको जो फर्स्ट एड है, यानी पहली जो उपचार की चीज है, वो उसको वहां पे मिल सके। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को भी कहा है कि जो बाढ़ वाले जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उस पर पहले जाके वहां पर फोकस करें, वहां पे ग्राउंड पे उतरे और हालातों का मानसून दस्तक दे, उससे पहले आप लोग ग्राउंड पे उतर के इन चीजों को पहले ही समझ ले। आप यानी आज से जो ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।